यह कहानी एक ऐसे अफ्रीकी सितारे की है जिसने सत्ता की राजनीति के बीच उम्मीद का दीपक जलाया। यह सिर्फ एक गायक की कहानी नहीं है, यह उस युवा पीढ़ी की आवाज है जो बदलाव चाहती है। नाइजीरिया के लोकप्रिय गायक डेविडो एक दिन अचानक प्राइवेट जेट में बैठते हैं, लेकिन यह उड़ान किसी शो या अवार्ड के लिए नहीं थी। वे जा रहे थे एक मुलाकात के लिए बुर्किना फासो के राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रॉवरे से मिलने। जब डेविडो बुर्किना फासो पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे देश में उत्सव छा गया हो। बच्चों से लेकर वृद्धों तक सब दौड़ पड़े एयरपोर्ट की ओर। जैसे ही डेविडो हरे और सुनहरे रंग की पारंपरिक ड्रेस में विमान से बाहर आए, लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वन अफ्रीका, वन यूथ, वन वॉइस, यह नारा उनकी टीम की टी शर्ट पर लिखा था। लेकिन जो हुआ उसके बाद वह सिर्फ एक सांस्कृतिक पल नहीं था, वह एक राजनीतिक भूचाल बन गया। देश के राष्ट्र भवन के सामने हजारों युवा एकजुट थे। डेविडो मंच पर आए, माइक संभाला और राष्ट्रपति ट्रॉवरे की ओर देखकर बोले, अफ्रीका को और ऐसे नेताओं की जरूरत है। मैं यहाँ सिर्फ मिलने नहीं आया, मैं साथ देने आया हूँ। मैं $1 मिलियन दे रहा हूँ बुर्किना फासो के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, फिर तालियों, चीखों और आंसुओं से वातावरण गूंज उठा। ट्विटर, अब एक्स, क्रैश कर गया। ट्रेंडिंग हैशटैग था जॉन डेविडो इन बुर्किना। ये लम्हा इतिहास बन गया। इस सब के बीच नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला, अहमद टिनुबू अपने महल एएसओ रॉक में बैठे यह सब देख रहे थे। वह चुप थे लेकिन गुस्से से भर चुके थे। उनके लिए डेविडो अब कलाकार नहीं, एक नया प्रभावशाली चेहरा था जो युवाओं के दिलों पर राज कर रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, वो हमें कमजोर दिखा रहा है। एक गायक राष्ट्रपति से बड़ा बन रहा है। फिर उन्होंने एक आदेश दिया, EFCC को बुलाओ, कुछ भी निकालो, कुछ भी। 48 घंटों के अंदर मीडिया में खबरें आने लगीं। डेविडो का $1 मिलियन कहां से आया? क्या डेविडो अफ्रीकी तख्तापलट को फंड कर रहे हैं? EFCC करेगा जांच। डेविडो के स्टूडियो के बाहर अजनबी गाड़ियां खड़ी दिखीं, लेकिन डेविडो चुप नहीं हुए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर सिर्फ एक लाइन पोस्ट की, प्यार हमेशा जीतता है। वेरी डार्क मैन की एंट्री तभी एक नया चेहरा सामने आया। वेरी डार्क मैन, एक ऑनलाइन एक्टिविस्ट जो किसी से नहीं डरता। वह लाइव आया और बोला, डेविडो ने अफ्रीकी एकता को बढ़ावा दिया और तुम उसे नीचा दिखाना चाहते हो। जब नेता अरबों लूटते हैं तब EFCC नहीं दिखता, लेकिन एक कलाकार प्यार बांटता है और तुम डर गए। वीडियो वायरल हो गया, लाखों ने देखा और यहीं से एक आंदोलन शुरू हो गया। हैंड्स ऑफ डेविडो और वेरी डार्क मैन स्पीक्स जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। अन्य कलाकारों जैसे बर्ना बॉय, टिवा सैवेज ने भी समर्थन दिया। विश्वविद्यालयों में छात्रों ने टी शर्ट पहनी, आई स्टैंड विद डेविडो। फिर एक ऑडियो क्लिप लीक हुई जिसमें एक वरिष्ठ अधिकारी यह कहता है, हमें ऊपर से आदेश है, कुछ भी बनाओ लेकिन डेविडो को फंसाओ। इस ऑडियो ने सरकार की पोल खोल दी। अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी सवाल पूछने लगी। डेविडो ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वे बच्चों के साथ थे और बोले, इन्होंने प्यार को विवाद बनाने की कोशिश की, लेकिन प्यार टूटता नहीं, जोड़ता है। हम एक नया अफ्रीका बना रहे हैं। सरकार को पीछे हटना पड़ा, कोई केस नहीं बना। EFCC ने जांच बंद कर दी। डेविडो जब वापस नाइजीरिया लौटे तो हजारों लोग एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बस एक बात कही, आइए हम प्यार पर ध्यान दें। डेविडो की पहल अब सिर्फ बुर्किना फासो या नाइजीरिया तक सीमित नहीं रही। अफ्रीका के कई देशों में युवा सड़क पर उतरने लगे। केन्या, घाना, टोगो और यहाँ तक कि दक्षिण अफ्रीका में भी वन अफ्रीका, वन यूथ के पोस्टर दिखने लगे। युवाओं ने उसे सिर्फ एक गायक नहीं, एक प्रतिनिधि मान लिया था। ऐसा कोई जो उनके लिए बोल रहा है जब उनके नेता चुप थे। स्कूलों और कॉलेजों में डेविडो पर चर्चा होने लगी। उसकी स्पीच को पढ़ाया जाने लगा। बहुत से प्रोफेसर कहने लगे, ये सिर्फ संगीत नहीं है, ये अफ्रीकी चेतना है। नाइजीरिया की सरकार भले पीछे हट गई थी, लेकिन अब कई अफ्रीकी देशों की सरकारें सवालों के घेरे में आ गईं। युवाओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिया, अगर डेविडो अकेला $1 मिलियन दे सकता है तो हमारी सरकारें क्या कर रही हैं? कई जगहों पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए। सोशल मीडिया पर लगातार बहस चल रही थी। कुछ नेताओं ने डेविडो को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन जनता ने अब सुनना बंद कर दिया था। डेविडो का दूसरा कदम, अफ्रीकी युवा शिखर सम्मेलन। डेविडो ने चुपचाप एक और बड़ा कदम उठाया, यूनिटी अफ्रीका यूथ समिट का आयोजन। इस सम्मेलन में 20 से ज्यादा अफ्रीकी देशों के युवा लीडर्स, कलाकार, एक्टिविस्ट्स और उद्यमी शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य था युवाओं को स्किल्स सिखाना, स्थानीय बिजनेस को बढ़ावा देना, जाति, धर्म, भाषा की दीवारों को तोड़ना, अफ्रीका की एकता पर काम करना। डेविडो ने वहां कहा, अफ्रीका की समस्या अफ्रीका ही सुलझाएगा, कोई और नहीं आने वाला। हमें खुद ही अपनी आवाज बननी होगी। सम्मेलन का लाइव प्रसारण पूरे अफ्रीका में देखा गया। यह अफ्रीका के इतिहास का सबसे बड़ा युवा सम्मेलन बना। दबाव बढ़ता देख टिनुबू ने सोचा कि शायद डेविडो को साथ मिलाना ही बेहतर होगा। उन्होंने गुप्त रूप से डेविडो को एक प्रस्ताव भेजा, राजनीति में आओ, हम तुम्हें समर्थन देंगे। लेकिन डेविडो ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मैं राजनीति नहीं, परिवर्तन करना चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं जनता की आवाज बनूंगा। वेरी डार्क मैन, जो डेविडो के समर्थन में सबसे मुखर थे, अब कई राजनीतिक गुटों के निशाने पर आ गए थे। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें डराने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने फिर से एक वीडियो में कहा, अगर मेरी आवाज बंद कर दोगे तो हजारों और उठेंगी। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। उनके शब्द अब हर शहर, हर कस्बे में गूंजने लगे थे। उन्होंने एक वाक्य कहा जो पूरे आंदोलन का नारा बन गया, हम सिर्फ फॉलोअर्स नहीं हैं,
हम लीडर पैदा कर रहे हैं। यूनिटी अफ्रीका फाउंडेशन ने अपने पहले प्रोजेक्ट लॉन्च किए। बुर्किना फासो में यूथ इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन, नाइजीरिया में गरीब बच्चों के लिए स्कूल और डिजिटल क्लासरूम, घाना में महिला उद्यमियों को माइक्रो लोन स्कीम, केन्या में संगीत के जरिए मानसिक स्वास्थ्य अभियान। लोगों ने देखा कि यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह असली काम था। डेविडो की वजह से अफ्रीकी संगीत की दुनिया में भी बदलाव आया। अब गाने सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, मैसेज के लिए बनने लगे। कलाकारों ने गीतों में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला सशक्तिकरण और अफ्रीकी संस्कृति के मुद्दों को उठाना शुरू कर दिया। एक नया ट्रैक वायरल हुआ, राइज अफ्रीका, जिसमें डेविडो, बर्ना बॉय, येमी अलाडे और दक्षिण अफ्रीका की शोमा जोशी ने साथ गाया। यह गाना अफ्रीकी महाद्वीप का नई पीढ़ी का राष्ट्रगान बन गया। डेविडो और उसकी टीम अब पूरे महाद्वीप में यूनिटी अफ्रीका फाउंडेशन को लेकर सक्रिय हो चुके थे। हर बार जब वे किसी देश में जाते, हजारों युवा उनका स्वागत करते। अब वे सिर्फ एक स्टार नहीं थे, वे जनता की उम्मीद बन चुके थे। 2026 के मध्य तक फाउंडेशन ने यह बदलाव किए। 15 अफ्रीकी देशों में युवा केंद्र, यूथ सेंटर्स खोले गए। 5000 से अधिक छात्रों को स्कॉलरशिप दी गई। 300 महिलाओं को स्टार्टअप लोन देकर बिजनेस शुरू करवाया गया। वन माइक अफ्रीका नामक म्यूजिक प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसमें ग्रामीण कलाकारों को मंच मिला। हर काम के साथ एक नारा जुड़ा था, बदलाव बोलने से, गाने से आता है, चुप्पी से नहीं। नाइजीरिया में अब सत्ता का संतुलन बिगड़ रहा था। विपक्ष को जनता में नया साहस मिल चुका था और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब युवा राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुके थे। चुनाव अब नजदीक आ रहा था और पहली बार ऐसा लग रहा था कि पुराने नेताओं के दिन गिनती में हैं। टिनुबू ने एक इंटरव्यू में कहा, डेविडो ने राजनीति को मुश्किल बना दिया है, अब लोग नेताओं से उम्मीद करने लगे हैं। यह बयान खुद में हार की गूंज थी। एक रात अबूजा में वेरी डार्क मैन पर हमला हुआ। उन्हें कुछ अज्ञात लोगों ने पीछा किया, कार से टक्कर मारने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई गई कि वह देश छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने फिर से लाइव आकर कहा, जो मुझसे डरते हैं वे मेरी आवाज से डरते हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा और हम सब यहीं रहकर बदलाव लाएंगे। ये वीडियो 10 मिलियन बार देखा गया। अब लोग डर नहीं रहे थे, वे जाग चुके थे। अफ्रीकी संघ ने डेविडो को अफ्रीकन रेनेसांस समिट में बुलाया, जहां उन्होंने कहा, जब हम एक दूसरे से लड़ते हैं तब हमारी ऊर्जा बर्बाद होती है, लेकिन जब हम एक दूसरे के लिए लड़ते हैं तब अफ्रीका उठता है। उनकी स्पीच के बाद कई नेताओं ने युवा भागीदारी को बढ़ावा देने की घोषणाएं की। अफ्रीका में अब युवा नीति, यूथ फर्स्ट पॉलिसी की शुरुआत हुई। नाइजीरिया के चुनाव में जब यूनिटी पार्टी 37% वोट हासिल किए, तब नया राष्ट्रपति चुनने की नौबत आई। पुरानी पार्टी को समर्थन देने वाला कोई नहीं बचा। टिनुबू का उत्तराधिकारी एक टीवी इंटरव्यू में बोला, डेविडो सही था, हमने समय गंवा दिया। अब अफ्रीका उसी रास्ते पर चलेगा जो युवाओं ने चुना है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने डेविडो को आमंत्रित किया यूथ डिग्निटी समिट में बोलने के लिए। वहां डेविडो ने कहा, हमारा खून, हमारी मिट्टी, हमारी आवाज सब कहती है, अफ्रीका अब इंतजार नहीं करेगा। हम अब दुनिया के पीछे नहीं, साथ चलेंगे और एक दिन आगे भी। इस स्पीच पर 54 देशों के राष्ट्राध्यक्ष खड़े होकर ताली बजाते रहे। पहली बार एक संगीतकार को यूएन ग्लोबल पीस मेडल दी गई। भविष्य के अफ्रीकी बच्चे अब सिर्फ सपने नहीं देखते, योजनाएं बनाते हैं। अफ्रीका के हर स्कूल में एक नई किताब शामिल की गई, हीरोज ऑफ द न्यू अफ्रीका। इस किताब में डेविडो, वेरी डार्क मैन, फातिमा और अन्य असली काल्पनिक नेताओं की कहानियां थीं, जो बच्चों को सिखाती थीं संघर्ष से डरना नहीं, प्यार से जवाब देना और अपने महाद्वीप पर गर्व करना। अब बच्चे कहते थे, मैं डॉक्टर नहीं, डॉक्टर और लीडर दोनों बनूंगा। मैं अफ्रीका में रहकर अफ्रीका को ऊंचा करूंगा। कहानी वहां खत्म नहीं होती जहां डेविडो ने गाना बंद किया। कहानी वहां शुरू होती है जहां एक बच्ची स्कूल की लाइब्रेरी में यूनिटी फाउंडेशन की वीडियो देखती है। एक युवा किसान यूट्यूब से सीखकर डिजिटल खेती करता है। एक संगीतकार गाना बनाता है जो सिर्फ धुन नहीं, संदेश होता है। अगर आपको विश्वास है कि संगीत बदल सकता है सोच और एकता बना सकती है इतिहास, तो इस आवाज को फैलाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये बस एक कहानी नहीं, ये है एक आंदोलन।